श्री कृष्ण का घंटा कर्ण को वर देना और एक मरे ब्राह्मण को जीवित करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पुनः विकट अट्टहास और यथाशक्ति नृत्य करके वे पिशाच तुरंत ही एक मारे गए ब्राह्मण का शव लेकर आ गया। केशों से युक्त उस महाघोर मांस के 2 टुकड़े करके एक टुकड़े को लेकर उसने यत्न पूर्वक जल से धोया। तत्पश्चात उसे एक सुंदर पात्र में रखकर देवेश्वर जनार्दन को नमस्कार करके वह हाथ जोड़ प्रणत भाव से खड़ा हो गया और इस प्रकार बोला, जगन्नाथ प्रभु, ये भक्ष्य आपके योग्य है, इसे ग्रहण कीजिए। जगदीश्वर, हरे, आप जैसे प्रभुओं को भक्त की ये भेंट संपूर्ण हृदय से स्वीकार करनी चाहिए। विष्णु, हम भक्ति भाव से आपके प्रति विनम्र हैं। इस विषय में आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। हरे, भक्ति भाव से विनीत होकर सेवक ने जो वस्तु अर्पित की है उसे स्वामी को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। ये तुरंत का मारा हुआ संस्कार संपन्न भक्षण करने योग्य ब्राह्मण का उत्तम शव है। शास्त्र में हम पिशाचों के लिए इसके भोजन का विधान है ही। अतः भगवान, यदि कोई दोष ना हो तो आप इसे ग्रहण करें। ऐसा कहकर पुनः विकट अट्टहास करके उसने इच्छानुसार वे शव का न छूने योग्य टुकड़ा उस समय भगवान को देने की इच्छा की। इससे भगवान श्री कृष्ण उस पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मन ही मन उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, अहो, इसके मन में मेरे प्रति सर्वत्र स्नेह और करुणा विद्यमान है। मन में ऐसा सोचकर यदुकुल तिलक श्री कृष्ण ने उससे कहा, कच्चा मांस खाने वाली पिशाच सर्वत्र इस मांस का ही उपयोग या समर्पण व्यर्थ है, जिसे तुम ब्राह्मण का उत्तम शव बता रहे हो। ये मुझ जैसे लोगों के लिए छूने योग्य भी नहीं है। धर्म की अभिलाषा रखने वाले जीवों के लिए ब्राह्मण सर्वथा पूजनीय है। घोर कर्म करने वाले पिशाच ही ब्राह्मण की हिंसा के लिए प्रयत्न करते हैं। ब्राह्मणों की हिंसा कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह नरक में ले जाने वाली है। अतः यह शव हमारे लिए सर्वथा अस्पृश्य है। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मांस खाने वाले पिशाच, तुम्हारा भला हो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि इससे मन निर्मल हो जाता है। तुमने मन शुद्धि के लिए यत्न किया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मेरे नामों का निरंतर कीर्तन करने से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, इसलिए मैं मन से तुम्हारे ऊपर अधिक प्रसन्न हूं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु हरि ने उस समय अपने कोमल हाथ से उस पिशाच के सारे अंगों का स्पर्श किया। ऐसा करके उन नारायण देव ने उसे पाप से मुक्त कर दिया। उनके स्पर्श करते ही उस पिशाच का रूप कामदेव के समान कांतिमान हो गया। उसके सिर पर लंबे लंबे घुंघराले केश शोभा देने लगे। भुजाएं बड़ी बड़ी और नेत्र सुंदर हो गए। उंगलियां समान और सुंदर हो गईं। नख भी समान रूप से सुंदर दिखाई देने लगे। उसके समान और सुडौल मुख में केवल नासिका ऊंची थी। आंखें प्रफुल्ल कमल के समान मनोहर दिखाई देती थी। अंग कांति नील कमल के समान श्याम थी। वह कमल केसर रूपी आभूषणों से विभूषित था। उसकी भुजाओं में केयूर और अंगद नामक आभूषण शोभा दे रहे थे। शरीर पर रेशमी पीतांबर सुशोभित था। वे ज्ञानवान और सत्य संपन्न होकर साक्षात दूसरे इंद्र के समान शोभा पाता था। वह गंधर्व के समान गायक तथा साक्षात सिद्ध के समान सिद्धियों से संपन्न था।
उस समय साक्षात भगवान विष्णु के हाथ का कोमल स्पर्श पाकर उस पिशाच का रूप जैसा अलौकिक हो गया था, वैसा रूप कालांतर में भी किसी का नहीं था और आज भी मुनियों को भी वैसा शरीर प्राप्त नहीं होता है। निरपश्रेष्ठ उस पिशाच ने बारंबार घोर एवं परम दारुण तप करके उस समय जो दिव्य रूप प्राप्त किया वह अद्भुत था। नरेश्वर जगदीश्वर भगवान जनार्दन का आश्रय लेकर कौन मनुष्य कष्ट पा सकता है? उसका सर्वत्र कल्याण ही होता है। भूपाल जो प्रतिदिन उन भगवान विष्णु का ध्यान, स्तोत्र पाठ अथवा मंत्र जप करता है, उसे कौन सी वस्तु सुलभ नहीं है? तब दूसरे कामदेव के समान खड़े हुए घंटा कर्ण से भगवान ने इस प्रकार कहा, जब तक इंद्र रहेंगे तब तक स्वर्ग लोक में तुम्हारा अक्षय निवास बना रहेगा, तब तक तुम मेरे शासन से स्वर्ग में ही रहो, अन्यत्र नहीं। इस इंद्र के बदल जाने पर तुम स्वर्ग से ऊपर उठकर मेरा सायुज्य प्राप्त कर लोगे। ये जो तुम्हारा भाई है, यह भी जब तक इंद्र रहेंगे तब तक स्वर्गीय सुख का उपभोग करेगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो कामना हो उसके अनुसार कोई वर मांगो, मैं सर्वत्र सब कुछ दे सकता हूं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। घंटा कर्ण बोला, देव जनार्दन जो अपने मन को संयम में रखकर हम दोनों के इस समागम के प्रसंग का स्मरण करे, उसकी आपके प्रति अविचल भक्ति हो। हरे उसके मन की शुद्धि हो जाए, उसमें मलिनता न रह जाए, उस पुरुष के मन का सारा कालुष्य मिट जाए, यह मेरा वर है। यह सुनकर देवेश्वर केशव ने कहा, ऐसा ही होगा। अब तुम स्वर्ग को जाओ, इंद्र के अतिथि बनो। इंद्रदेव तुम्हारी प्रतीक्षा में खड़े हैं। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उस समय उस मरे हुए ब्राह्मण को जिलाकर उठा दिया। तब उस ब्राह्मण ने उनका स्तवन किया। फिर वे जगदीश्वर गोविंद उस ब्राह्मण का आदर सत्कार करके उसे विदा दी। उस स्थान से वहीं लौट गए जहां वे सिद्ध मुनिगण अग्निहोत्र में लगे हुए थे। वह स्वर्गलोक का अधिकारी घंटा कर्ण भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से स्वर्गलोक को चला गया। अतः राजन, यदि तुम अपने मन की शुद्धि चाहते हो तो सदा इस प्रसंग का पाठ करो। जगतपति, इसका पाठ करने से तुम्हारा मन निश्चय ही शुद्ध हो जाएगा।